Hello kids, today I am going to explain you chapter number 6, Miss Honey Takes a Class. Children, this is the story written by Roald Dahl. Roald Dahl, born on 1916 and died at 1990. He is well-known author of children books. बहुत ही बच्चों की इंटरेस्टिंग बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं. वो बड़े अच्छे लेखक थे. उन्होंने कई स्टोरीज लिखी थी. चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, मटिल्डा, विचेस, द BFG एंड जेम्स एंड द जायंट पीच. Dahl also wrote numerous short stories. उन्होंने कई छोटी छोटी कहानियां भी लिखी थी. एंड अ नंबर ऑफ डिलाइटफुल पोएम्स फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं लिखी थी. दो ही रोट मेनली फॉर यंग चिल्ड्रन. वो छोटे बच्चों के लिए ही ज्यादा लिखना पसंद करते थे, छोटे यंग जनरेशन्स के लिए ही. लेकिन उनकी जो कहानियां और कविताएं हैं वो हर उम्र के लोग पसंद करते थे. ये जो कहानी है, ये कहानी है मटिल्डा के बारे में, जो कि बहुत ही जीनियस लड़की है, जिसे भगवान ने एक स्पेशल पावर्स दे रखी हैं. गॉड गिफ्टेड लड़की है. मटिल्डा फर्स्ट डे एट स्कूल. वो पहले दिन जब स्कूल जाती थी उसके साथ क्या हुआ, ये कहानी उसके बारे में है. मिस हनी जो है वो उसकी टीचर है. मिस हनी और उनका जो फर्स्ट डे उनके साथ में जो बातें हुई थी उसके बारे में ये स्टोरी है. Miss Honey could not resist the temptation of exploring further the mind of this astonishing child. This astonishing child से मतलब है कि ये जो लड़की है वो कौन है, किसके बारे में बात हो रही है. यहाँ बात हो रही है मटिल्डा के बारे में. मटिल्डा जो है वो एक आश्चर्यजनक बच्ची है और मिस हनी अपने आप को रोक नहीं पाती है. वो इतनी प्रलोभित हो जाती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती है इसके दिमाग के बारे में, मिस मटिल्डा के दिमाग के बारे में जानने के लिए. वेल शी सेड, प्रिटेंडिंग टू एड्रेस द होल क्लास. वो दिखावा करती है संबोधित करने का क्लास को. लेट अस सी इफ एनी ऑफ यू हैव बिगन टू लर्न टू स्पेल. वो बच्चों से पूछती है कि मैं देखती हूँ क्या तुम लोगों ने वर्ड्स को स्पेल करना, बोलना सीखा है क्या. हैंड्स अप एनीवन हु कैन स्पेल कैट. वो बच्चों से पूछती है जो कैट को स्पेल कर सकता है, बोलकर बता सकता है, वो हाथ खड़ा करे. 3 hands went up. 3 हाथ खड़े होते हैं. They belong to Lavender, Nagel and Matilda. वो 3 हाथ होते हैं लेवेंडर, नेगिल और मटिल्डा के. स्पेल कैट नेगिल. नेगिल स्पेल इट. वो नेगिल से पूछती है कैट को स्पेल करके बताइए. नेगिल कैट स्पेल करके उसे बताता है. Miss Honey now decided to ask a question that normally she would not have dreamt of asking the class on its first day. मिस हनी अब ये डिसाइड करती है कि वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगी इन बच्चों से जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने पहले दिन स्कूल में आके ऐसा क्वेश्चन पूछेगी. आई वंडर, शी सेड, वेदर एनी ऑफ यू 3 have learnt how to read a whole group of words when they are strung together in a sentence. बोलती है मुझे आश्चर्य होगा अगर तुम तीनों में से कोई भी बच्चा एक बड़े से सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अच्छे से पढ़ के मुझे बता सके. आई हैव, नेगिल सेड. नेगिल कहता है मैं पढ़ सकता हूँ. सो हैव आई, लेवेंडर सेड. लेवेंडर कहता है मैं भी पढ़ सकता हूँ. Miss Honey went to the blackboard and wrote the sentence. Miss Honey blackboard के पास जाती है और blackboard पर वो एक बड़ा सा सेंटेंस लिखती है. वो सेंटेंस क्या होता है? I have already began to learn how to read long sentence. ये सेंटेंस वो बोर्ड पर लिखती है. She had purposely made it difficult. वो जानबूझ के इस तरह का बड़ा सा सेंटेंस लिखती है ताकि बच्चे उसे पढ़ ना पाएं.
and she knew that there were few 5-year-olds who would be able to manage it. उसे पता था ये छोटे छोटे 5 साल के बच्चे हैं जो कि बहुत मुश्किल से शायद इस सेंटेंस को पढ़ पाएं. Can you tell me what that says, Nagil? She asked. नेगिल से वो पूछती है कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या तुम पढ़ के बता सकते हो? That's too hard, नेगिल said. नेगिल कहता है नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस है, मैं नहीं पढ़ सकता. लेवेंडर, अब वो लेवेंडर से पूछती है. द फर्स्ट वर्ड इज आई, लेवेंडर सेड. लेवेंडर कहता है पहला वर्ड तो आई है, बाकी मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है. कैन एनी ऑफ यू रीड द होल सेंटेंस? अब वो पूरी क्लास से पूछती है क्या तुम में से कोई भी ऐसा है जो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ सके? मिस हनी आस्क्ड, waiting for the yes that she felt certain was going to come from the Matilda. वो ये इंतजार करती है कि शायद कोई हाँ बोले, और वो ये भी सोच रही होती है शायद मटिल्डा खड़ी होके ये बोले कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ. यस, मटिल्डा सेड. और मटिल्डा खड़ी होती है और बोलती है हाँ. गो अहेड, मिस हनी सेड. मिस हनी बोलती है चलो अच्छा पढ़ के सुनाओ आप. मटिल्डा रीड द सेंटेंस विदाउट एनी हेजिटेशन. मटिल्डा जो है पूरा सेंटेंस पढ़ के सुनाती है बिना किसी हिचकिचाहट के. दैट रियली इज वेरी गुड इंडीड, मिस हनी सेड. मिस हनी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इतना अच्छे से पढ़ना आता है. मेकिंग द अंडरस्टेटमेंट ऑफ हर लाइफ, हाउ मच कैन यू रीड मटिल्डा? उसे विश्वास नहीं होता है कि इतनी छोटी लड़की वो पढ़ सकती है, फिर भी वो उससे पूछती है मटिल्डा तुम कितना पढ़ पाती हो? आई थिंक आई कैन रीड मोस्ट थिंग, मिस हनी. मिस हनी से कहती है मैं ज्यादातर चीजें पढ़ सकती हूँ. मटिल्डा सेड ऑल्दो आई कांट ऑलवेज अंडरस्टैंड द मीनिंग. मटिल्डा कहती है कि हम हर समय शायद मैं मीनिंग नहीं समझ पाऊं, लेकिन मैं फिर भी उस वर्ड को पढ़ सकती हूं बिना मीनिंग समझे. मिस हनी वॉक्ड स्मार्टली आउट ऑफ द रूम. मिस हनी जो है बड़े स्मार्टली रूम से बाहर जाती है, बट वॉज बैक इन 30 seconds कैरिंग अ थिक बुक. और 30 सेकंड के अंदर अंदर वो वापस आती है एक बुक हाथ में लेकर. बहुत मोटी सी बुक होती है. She opened it and placed it on Matilda's desk. वो उस बुक को खोल के मटिल्डा के डेस्क पर रख देती है. This is a book of humorous poetry, she said. वो उसे कहती है कि ये हंसी मजाक की कविताओं के बारे में है, तुम मुझे ये पढ़ के बताओ. See if you can read that one aloud. इनमें से कोई भी एक कविता तुम जोर से पढ़ सकती हो. Smoothly and at a nice speed, Matilda began to read. बड़े आराम से मटिल्डा जो है उस कविता को पढ़ना शुरू करती है. An epicure dining at Crewe found a rather large mouse in his stew. Cried the waiter, don't shout and wave it about, or the rest will be wanting one too. इस तरीके से वो पढ़ती है. Several children saw the funny side of the rhyme and laughed. बहुत सारे बच्चे उसकी ये कविता सुनते हैं और उन्हें बड़ा मजा आता है और वो हंसते हैं इसके ऊपर. Miss Honey said, "Do you happen to know what that particular type of poetry is called?" मिस हनी अब उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है इस तरह की कविताओं को क्या कहा जाता है? It's called limerick, Matilda said. मटिल्डा कहती है इसे लाइमरिक कहते हैं. That's lovely one, it's so funny. और ये बहुत ही अच्छी है और बड़ी मजेदार है. It's a famous one, Miss Honey said. मिस हनी कहती है ये बहुत ही फेमस है. अ विटी लाइमरिक. विटी मीन्स खुश रहने वाला. अ विटी लाइमरिक इज वेरी हार्ड टू राइट. विटी लाइमरिक लिखना बहुत ही मुश्किल होता है लिखना. शी एडेड, दे लुक इजी बट दे मोस्ट सर्टनली आर नॉट. वो दिखने में हमें लिखी हुई इजीली लगती हैं पर वो इजीली नहीं लिखी जाती हैं. I know, Matilda said. I have tried a
quite a few times, but mine are never any good. मटिल्डा कहती है कि मुझे पता है, मैंने कई बार लिखने की कोशिश की है, पर मेरी इतनी अच्छे से नहीं लिखी गई हैं. You have you? मिस हनी को बहुत आश्चर्य होता है और वो मटिल्डा से पूछती है, क्या तुमने लिखा है सही में? हनी said, more startled than ever. बड़े आश्चर्य से वो उससे पूछती है, Well, मटिल्डा, could you try to remember one for us? वो पूछती है कि क्या मटिल्डा तुम्हारी लिखी हुई कोई कविता तुम्हें याद है जो तुम हमें सुना सको? Well, मटिल्डा said, hesitating. मटिल्डा हिचकिचाते हुए बोलती है, I have actually been trying to make up one about you, Miss Honey. मैं सही में आपके बारे में मिस हनी कोई कविता लिखना चाह रही थी. While we have been sitting here, जब हम यहाँ पर सब बैठे हुए थे तब. About me, Miss Honey cried. मिस हनी जोर से चिल्ला के पूछती है, क्या मेरे बारे में? Well, we have certainly got to hear that one. मैं चाहती हूँ सुनना जो तुमने लिखा है. Haven't we? क्या हम नहीं सुन सकते हैं? I don't think I want to say it, Miss Honey. मिस हनी कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये कहना पड़े. Please tell it, Miss Honey said. I promise I won't mind. मिस हनी मटिल्डा से कहती है कि तुमने जो भी कुछ लिखा है प्लीज उसे सुनाइए. मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम मेरे बारे में कुछ बुरा भी लिखोगी तो. I think you will, Miss Honey, because I have to use your first name to make things rhyme. वो कहती है कि मटिल्डा कहती है कि मुझे लगता है मिस हनी शायद आपको बुरा लगे क्योंकि मैंने आपका फर्स्ट नेम, पहला नाम जो होता है वो एज अ राइम इस कविता में यूज किया है. एंड दैट्स वाई आई डोंट वांट टू से इट. इसीलिए मैं आपको यह सुनाना नहीं चाहती हूँ. I insist upon hearing this limerick, Miss Honey said. मिस हनी उस पर जोर देकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं सुनूं कि तुमने मेरे बारे में क्या लिखा है. Smiling one of her rare smiles, stand up and recite it. उसे कहती है, खड़े होके आप जरूर मुझे ये सुनाइए आपने जो भी कविता लिखी है. Reluctantly, Matilda stood up and very nervously she recited her limerick. न चाहते हुए भी मटिल्डा खड़ी होती है और बहुत ही नर्वसली वो इस कविता को जो उसने मिस हनी के बारे में लिखी है वो सुनाती है. The thing we all ask about Janie is surely there cannot be many young girls in the place with so lovely a face. The answer to that is not any. Miss Honey's pleasant face blushed a brilliant scarlet. मिस हनी का जो चेहरा होता है वो खुशी के मारे एकदम गुलाबी हो जाता है. Then once again she smiled. फिर से वो मुस्कुराती है. It was a smile of प्योर प्लेजर. और ये जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी वो सच्ची खुशी की मुस्कुराहट थी. वाई थैंक यू मटिल्डा. वो मटिल्डा से थैंक यू कहती. शी सेड ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू. वो कहती है कि ये सही बात नहीं है जो भी आपने मेरे बारे में लिखा है. इट इज रियली अ वेरी गुड लाइमरिक. पर आपने जो लिखने की कोशिश की है वो बहुत ही अच्छी है. आई मस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दैट वन. मैं ये हमेशा के लिए याद रखना चाहूंगी. फ्रॉम द थर्ड रो ऑफ डेस्क लेवेंडर सेड इट्स गुड आई लाइक इट. थर्ड रो पर जो लेवेंडर डेस्क पर बैठा था वो कहता है ये बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत पसंद आई. इट्स ट्रू एज वेल. अ स्मॉल बॉय कॉल्ड रूपर्ट सेड. रूपर्ट जो कि एक छोटा सा बच्चा वहां बैठा होता है, लड़का, वो कहता है ये भी सही है. ऑफ कोर्स इट्स ट्रू, नेगिल सेड. नेगिल कहता है ये सही है इन्होंने जो भी लिखा है. ऑलरेडी द होल क्लास हैड बिगन टू वार्म टूवर्ड्स मिस हनी. अब पूरी क्लास जो है खुसर फुसर करके मिस हनी के बारे में बात करना शुरू कर देती है. ऑल्दो as yet she had hardly taken any notice of any of them except Matilda.
पर मिस हनी जो है किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती है, वो सिर्फ और सिर्फ मटिल्डा की बातों पर ध्यान देती है। What taught you to read? Who taught you to read? Matilda, Miss Honey asked. Miss Honey अब मटिल्डा से पूछती है कि तुम्हें पढ़ना किसने सिखाया? I just sort of taught myself, Miss Honey. मटिल्डा कहती है कि मैंने खुद ने ही कोशिश की है पढ़ने की। And have you read any book all by yourself? Any children book, I mean. मिस हनी उससे पूछती है कि क्या तुमने ये बुक्स अपने आप पढ़नी शुरू की हैं? मेरा कहने का मतलब है कोई भी बच्चों से रिलेटेड बुक्स जो हैं। I have read all the ones that are in the public library in the high street. मिस हनी को मटिल्डा कहती है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं उनमें से लगभग सारी मैंने एक बार पढ़ चुकी हैं। एंड डिड यू लाइक देम? मिस हनी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो पसंद हैं? आई लाइक्ड सम ऑफ देम वेरी मच इंडीड, मटिल्डा सेड। मटिल्डा कहती है उनमें से कुछ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बट आई थॉट अदर्स वर वेरी डल, और बाकी की जो थी वो बोरिंग टाइप की थी। टेल मी वन दैट यू लाइक्ड। अब वो मिस हनी उससे पूछती कि तुम्हें कौन सी किताब अच्छी लगी? आई लाइक्ड द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। वो कहती है मुझे पसंद है द लायन स्टोरी, द विच एंड द वार्डरोब। मटिल्डा सेड आई थिंक मिस्टर C.S. लुइस इज अ वेरी गुड राइटर। मटिल्डा कहती है कि C.S. लुइस जो है बहुत ही अच्छे लेखक हैं, बट ही हैज वन फेलिंग, पर उनमें एक कमी है। देयर आर नो फनी बिट्स इन हिज बुक्स। उनकी किताबों में कोई भी मजाकिया बात नहीं सुनने को मिलती है जिसको पढ़ के हंसी आए। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन बुक्स आउट टू हैव फनी बिट्स इन देम? मिस हनी आस्क्ड। मिस हनी मटिल्डा से पूछती है तुम्हें लगता है कि जो भी किताबें होती हैं उनमें बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फनी थिंग्स होनी चाहिए? आई डू, मटिल्डा सेड। मटिल्डा कहती है हाँ। चिल्ड्रन आर नॉट सो सीरियस एज ग्रोन अप्स एंड दे लव टू लाफ। वो कहती है बच्चे जो हैं वो बड़े लोगों की तरह इतने सीरियस नहीं होते हैं, बच्चों को हंसना पसंद होता है और ऐसी कहानियां ही उन्हें अच्छी लगती है जिन्हें पढ़ के वो हंस सकें। मिस हनी वॉज एस्टॉन्ड बाय द विजडम ऑफ दिस टाइनी गर्ल। मिस हनी जो है बहुत ही आश्चर्यचकित होती है इस छोटी सी लड़की के बातों से। शी सेड एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ दैट यू हैव रीड ऑल द चिल्ड्रन बुक्स? अब वो उससे पूछते हैं कि तुमने लगभग सारी बच्चों की किताबें पढ़ रखी हैं, अब तुम क्या पढ़ोगी आगे? आई एम रीडिंग अदर बुक्स, मटिल्डा सेड। मटिल्डा कहती है मैं और बुक्स पढ़ रही हूँ। आई बोरो देम फ्रॉम लाइब्रेरी। वो किताबें मैं लाइब्रेरी से लेती हूँ। मिस फिलिप्स इज वेरी काइंड टू मी, शी हेल्प्स मी टू चूज देम। मिस फिलिप्स मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती हैं, वो मेरी मदद करती हैं किताबें चूज करने में। मिस हनी वॉज गेजिंग इन वंडर एट द चाइल्ड। मिस हनी जो है बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से उस बच्ची को देखती है। व्हाट अदर बुक्स शी मर्मर्ड। वो फुसफुसाते हुए पूछती है और कौन सी किताबें? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चार्ल्स डिकन्स, मटिल्डा सेड। मटिल्डा कहती है मैं चार्ल्स डिकन्स की किताबों से बहुत ही प्रभावित हूँ। ही मेक्स मी लाफ अ लॉट। उनकी किताबें मुझे बहुत हंसाती हैं। एट दैट मोमेंट द बेल इन द कॉरिडोर साउंडेड फॉर द एंड ऑफ द क्लास। इतनी ही बातें हुई थी कि अचानक बेल बजने की आवाज आती है और क्लास खत्म होने की बेल होती है वो। I hope you must have understood this chapter, children. We have learned that you never too young to enjoy stories. ऐसा नहीं है, हम लोग इतने कहानियों को enjoy करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। कभी भी किसी भी उम्र में हम वो कहानियाँ पढ़ के उनको enjoy कर सकते हैं और पढ़ के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।